अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत के साथ होंगे इंशाल्लाह ताला। और गर्मी इंजॉय कर रहे होंगे एसी रूम में बैठ के। तो आजकल इतनी शदीद गर्मी है, इतनी ज़्यादा गर्मी है ना। अब आप कहेंगे कि अनम जब भी अपना व्लॉग स्टार्ट करती है यही कहती है। अब हमें तो पता है कि गर्मी बहुत है, मगर मुझे तो कुछ एक्स्ट्रा ही लगती है। और माशाल्लाह से जी मेरी बाजी भी उस वक्त घर में आती हैं जब बिल्कुल हाई स्टैंडर्ड पे गर्मी आई होती है, 10 बजे आती हैं। तो ज़ाहिर बात इनके भी कुछ अपने घर लगे होते हैं, पहले वहाँ से करके फिर ये एंड पे ही मेरे घर आती हैं। मैंने कभी नहीं कहा कि सुबह अर्ली मॉर्निंग आ जाएं, चले कोई बात नहीं। तो जैसे बाजी काम कर रही थी ना, तो यहाँ पे ना मैं डाइनिंग टेबल का जो ऊपर कवर है मैं उसको वॉश कर रही थी। क्योंकि जो डाइनिंग का कवर है उसके ना ऊपर, क्योंकि वो कपड़े का कवर होता है ना, तो उसके ऊपर मैं एक प्लास्टिक शीट बिछाती हूँ ताकि जो मेरा जो दूसरा कवर है वो ख़राब ना, उसके ऊपर कोई दाग निशान कोई सालन के ना ऐसे लग ना जाए। तो उसको सेव करने के लिए ये मैं एक प्लास्टिक की शीट बिछाती हूँ। ये थोड़ी सी ज़रा मैली हो गई थी तो मैंने कहा चलो मैं इसको वॉश कर लेती हूँ। मैंने वो बाहर रख के वॉश की, तो फिर भाजी ने कहा चलो ऐसा करती हूँ मैं पूरा सेन वॉश कर देती हूँ। तो मैंने कहा चलें ठीक है। अच्छा, आज मैंने आपके साथ एक टॉपिक शेयर करना है कि जब भी हमारे घर में कोई भी आते हैं, हमारे जैसे भी मेरे हस्बैंड आते हैं तो वो कहते हैं आप सारा दिन क्या करती हो। मैंने कहा ये तो कोई बात ही ना हुई। अच्छा, बाजी आती हैं वो बर्तन वॉश कर जाती हैं, वो सफाई कर जाती हैं, आपने जस्ट ठंडी रोटी करनी होती है बस। और हफ्ते बाद एक किस्म की मशीन लगती है। ज़रूरी तो नहीं है कि बाजी सारे काम करती हैं और हम कुछ नहीं करते। आपको पता है बाजी के साथ आधे से ज़्यादा काम ना हमें खुद करवाना पड़ता है कि बाजी इसको इस तरह करें, बाजी इसको इस तरह करें। और मैं कहती हूँ खुशकिस्मत बाजियाँ हैं वो जो बहुत अच्छी होती हैं, और खुशकिस्मत लोग हैं जिनको बहुत अच्छी बाजियाँ मिलती हैं। बहरहाल मेरी बाजी भी अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छी हैं, जो काम कहते हैं वो करती हैं। बहरहाल आपको पता है उनको हर चीज़ का कहना पड़ता है। तो उसके बाद जी मैंने ना ये बाजी के साथ कुछ सामान समेटती हूँ, कुछ उठाती हूँ, ये वो सारे करते। और इशाल के जितने टॉयज़ होती हैं वो, फिर सोफ़ा कवर सेट करना, सारा जो घर का जो सुबह सारा खलारा पड़ा होता है ना उसको समेटती हूँ। तो उसको समेटते समेटते भी ना मुझे बाजी के साथ वही टाइम हो जाता है। जैसे वो घर जाती हैं तो मैं ऊपर किचन में जाती हूँ। तो यहाँ पे मैं सारे समेट रही थी। जब तक मैं समेट रही थी ना तो अल्हम्दुलिल्लाह जो डाइनिंग की शीट है ना वो भी ना बिल्कुल ड्राई हो गई थी। इतनी शदीद गर्मी है, ठीक है, इतनी शदीद गर्मी है। और ये देखिए जी, ये डेली मेरे सोफ़े का ये हाल होता है और मैं दिन में पता नहीं 2 से 3 बार तो इसको सेट करती हूँ। तो मैं तो इसको सेट कर करके थक जाती हूँ। मैं बस अब बच्चों से कहती हूँ कि एक बार मैंने सेट कर दिया, नेक्स्ट टाइम अगर हुआ अब आप सेट करेंगे। फिर भी आपको पता है हमें ही सेट करना पड़ता है। तो जैसे वो ड्राई हो गई थी शीट तो मैं शीट को अंदर लेकर आई। मैंने कहा बच्चों के आने से पहले पहले ना मैं यहाँ पे ना पूरी शीट इसको सेट कर दूँ, क्योंकि बच्चे आते हैं वो जैसे पानी का कोई ग्लास पीते हैं वो इसके ऊपर रख देती हैं, तो कोई चाय का कप होता है वो उसके ऊपर रख देती हैं। तो इसलिए तो यहाँ पे ना मेरी सारी लाइटिंग ऑन की हुई थी। बहरहाल ये इसलिए ये थोड़ा सा डल लगता है क्योंकि सामने जो डाइनिंग के सामने मैंने एक बड़ी सी विंडो जो रखवाई है उसकी ज़्यादा रोशनी इसके ऊपर आती है, तो लाइटिंग इसके ऊपर कोई इफेक्ट ही नहीं करती है। तो मैंने यहाँ पे एक अच्छा सा खूबसूरत सा एक वास रखा है, मुझे ये बहुत पसंद है, बहुत अच्छा लगता है, एक लाइट्स है और बहुत अच्छा है। तो ये सारी नीचे की सेटिंग करने के बाद अब आप देख लें कि हम क्या सारा दिन कुछ नहीं करती हैं। फिर मैं आ जाती हूँ ऊपर किचन में। देख लें मुझे तो वही टाइम हो जाता है कि मैं सुबह से लगी होती हूँ और शाम तक हम फ्री होते हैं। तो यहाँ पे मैं आज ना मेरे पास कुछ था नहीं पकाने को और कुछ दिल नहीं था कि रोटी खाने को भी दिल नहीं था और चावल खाने को भी दिल नहीं था। तो मैंने कहा कुछ और बनाती हूँ। आज मैं बना रही हूँ पास्ता मैक्रोनी। तो उसके लिए मैंने एक फ़्रोज़न चिकन ले ली। और मैं हमेशा जितने भी पास्ता हो या फिर स्पैगेटी हो, मेरी कोशिश होती है कि मैं चिकन को ना पहले फ्रीज़ करूं उसके बाद उसको कट करूं। वो बहुत अच्छी शेप में और बहुत ही अच्छी कट होती है। मैं तो हमेशा ही ऐसा करती हूँ और ये बहुत ही एक अच्छी टिप है, ठीक है। मैंने जैसे ही इसको मोटा मोटा चॉप कर लिया है और ये बहुत फाइन सी चॉप हो गई, उसके बाद जी मैं इसके साथ जितनी भी वेजिस मैंने चॉप करनी है मैंने वो वेजिस चॉप की। अच्छा, यहाँ पे ये था कि मेरे पास ना गाजर नहीं थी और जस्ट मेरे पास शिमला मिर्च थी और बंद गोभी। मैंने कहा चलिए आज इसी से काम चला लेते हैं। तो मैंने इसको मोटा मोटा चॉप कर लिया। और मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया है कि ये जो शिमला मिर्च का ये जो वाइट पार्ट होता है ना, ये आप प्लीज़ इसके बिल्कुल रिमूव कर दिया करें। अगर थोड़ा सा भी रह जाता है ना तो क्या होता है कि वो जो शिमला मिर्च होती है ना वो सारी सोगी हो जाती है, बहुत जल्दी सोगी हो जाती है। उसका जो क्रंचपन है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है और बिल्कुल अच्छी नहीं लगती खाने में। तो जब तक मैं ये कर रही थी तो अल्हम्दुलिल्लाह फटाफट मैं कह रही हूँ जैसे किचन में ऊपर हूँ ना तो फटाफट सारे काम हो जाए। पानी बॉयल होने लग गया था। इसमें मैंने 2 कप्स
मैंने डाल दी है ये मैक्रोनी पास्ता और मैं इसको अच्छे से बॉईल कर लूँगी। और मुझे किसी ने कहा था कि जब भी मैं ये बॉईल करती हूँ तो ना इसमें क्या होता है कि ये सॉफ्ट हो जाती है, बिल्कुल ना सॉफ्ट हो जाती है और इसकी शेप ख़राब हो जाती है। तो मैं उनके एक बात शेयर करती हूँ उनको कि आपने इसको नमक और ऑयल के साथ पानी को बॉईल करना है, और जब आप इसमें मैक्रोनी डालते हैं ना तो आपने 4 से 5 मिनट के बाद आपने इसको स्टेन कर लेना है, इसका पानी वेस्ट कर देना है, जल्दी से आपने इसके अंदर ठंडा पानी डालना है। आप लोग क्या करते हो, उसको बिल्कुल ही उसको पकाते रहते हो कि हाँ जब ये गलेगी तब फिर हम उतारेंगे, जब ये गलेगी फिर हम इसको उतारेंगे। ऐसे नहीं होता, क्योंकि जब हमने इसको वेजिस में डालना होता है तब भी ये हाफ डन हो जाती है। तो जब इसमें कोई सॉस वगैरह आप डालते हैं उसके पानी के साथ भी ये सॉफ्ट हो जाती है, तो ज़ाहिर ही बात है फिर तो ये बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी। ये देखिए यहाँ पे थोड़ी सी हो गई थी, तो फिर मुझे लगा कि अब ये डन है, तो मैंने जल्दी से टैप ऑन किया और मैंने फटाफट ये मैक्रोनी को ठंडे पानी से मैंने कर लिया वॉश। जैसे इसके ऊपर सारा ठंडा पानी डाला और ये ठंडी हो गई तो मैंने इसको साइड पे रख दिया और थोड़ा सा ऑयल लगा दें। वैसे मैं बहुत कम ऑयल लगाती होती हूँ। अच्छा, ये मैक्रोनी में 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर डाल के आप एक ऐसा ट्विस्ट है, ठीक है, आप आगे आगे देखें मैं करती हूँ क्या। अब मैंने ले लिया एक मैंने कढ़ाई ले ली, उसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल लिया। लहसुन अदरक की पेस्ट को मैंने लाइट सा सौते करना है और उसके बाद मैंने थोड़ा सा इसके अंदर डाल देना नमक। नमक इसलिए मैं डाल रही हूँ इसके अंदर बिल्कुल थोड़ा सा, क्योंकि जब मैं इसके अंदर चिकन डालूंगी तो वो इसके साथ चिपकेगी नहीं पैन के साथ, ठीक है। और सबसे पहले मैं अब अपना कैमरा सेट कर लेती हूँ। जी अल्हम्दुलिल्लाह कैमरा हो गया मेरा सेट और मैं अब इसमें डाल रही हूँ चिकन। और चिकन को ज़्यादा आपने पकाते गलाते नहीं रहना, इसको 2 से 3 मिनट आपने इसको फ्राई करना है। जैसे ही ये पिंक से वाइट हो जाती है उसके बाद इसको 1 से 2 मिनट और दें, उसके बाद आप इसमें वेजेस डालें। मैंने वही मेरी बात है कि मैंने शिमला मिर्च और बंद गोभी ली है, मेरे पास गाजर होती तो वो भी मैं लाजमी डालती। और ये 3 सब्जियां तो होती हैं, आपको पता है चाइनीज़ का ये तो मस्ट है ना। तो अभी मेरे पास बहरहाल 2 थी तो 2 से गुजारा करते हैं। मैंने इसमें डाली है और मैंने इसको ज़्यादा नहीं पकाना क्योंकि इसमें मैंने सॉस डालनी है। और आपने पहले मेरी वीडियो देखी होगी रेड सॉस पास्ता, और उसी का लिंक मैं इंशाल्लाह ताला डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वो आप जाके वहाँ से इस सॉस की रेसिपी देख लें। बहुत ईजी है, जितनी भी सॉसेस आपके पास है उसके 1 या 2 टेबलस्पून ले लें और बस। अच्छा, मैंने यहाँ पर ले लिया 2/3 कप पानी, उसमें मैंने डाल दिया 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर, उसको अच्छे से मिक्स किया। मिक्स करने के बाद मैंने उस वेजिस में डाल दिया और हाई फ्लेम पे मैं ये बना रही हूँ, क्योंकि अगर आपने थोड़ा सा भी इसका फ्लेम थोड़ा सा लो किया ना तो वेजिस तो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगी और बिल्कुल ख़राब हो जाएंगी और कोई मज़ा नहीं आएगा। मैंने 1 मिनट बाद बस उसमें चम्मच हिलाया और मैं अब इसके अंदर डाल दूंगी पूरा ये मैक्रोनी और इसको अच्छे से मैं कर लूँगी मिक्स। अब देख लें कि इसमें कितनी सॉस में समझे भी पानी है ना, तो इसमें भी मैक्रोनी ने गलना है और जो बीच में इसके पानी सॉसेस का जो भी है वो इसको ड्राई कर देती है, ठीक है। तो वो भी मैक्रोनी के लिए बहुत ज़्यादा होता है। तो अब मैंने इसको अच्छे से मिक्स किया। मिक्स करने के बाद जी हम अल्हम्दुलिल्लाह मेरी मैक्रोनी होगी रेडी। और अल्लाह का शुक्र है कि आज मैं लेट आई हूँ ना ऊपर किचन में, तो मैंने फटाफट सारा खाना रेडी कर लिया। और साथ मैंने बना लिया पीच जूस। जैसे बच्चे आए मैंने फ़ौरन पहले बच्चों को पीच जूस दिया ताकि वो थोड़े से फ्रेश हो जाए और उनको अच्छी सी और भूख लगे। और उसके बाद मैंने बच्चों को दिया पास्ता। और बच्चे तो जैसे ही घर में एंटर हुए ना, पास्ते की खुशबू से इतना उछले ना कि वो तो पता नहीं क्या समझते हैं कि हमें तो रोटी खानी नहीं है। मम्मा रोटी, उफ मम्मा आज रोटी नहीं खानी, मम्मा कुछ और बना दें। अब क्या बनाया, भी मेरे तो जहन में ये आया और मैंने बनाया। अल्लाह का शुक्र है बच्चे इतना खुश हो रहे थे ना और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने पेट भर के अल्हम्दुलिल्लाह पास्ता खाया, पास्ता इंजॉय किया। और उसके बाद आपको पता है फिर वही बच्चों के काम क्या होते हैं कि फिर मैंने बच्चों को थोड़ा सा पढ़ाया। उसके बाद कारी साहब आ गए। फिर हमारा प्लान बन गया नानों के घर का। शाम को फिर हमारा प्लान था नानों के घर का, जो मैं आज थक बहुत ज़्यादा गई थी। आजकल तो पता नहीं क्या थोड़े थोड़े काम करके ना बहुत ज़्यादा थक जाती हैं। और वहाँ जाके फिर भाई ने खाना मंगवाया बाहर से। और ये दही बल्ले हैं, ये एक यूनिक से दही बल्ले हैं जिसमें आलू बुखारे और इमली की चटनी होती है, ठीक है। ये वो वाले दही बल्ले हैं, इसमें दही कम होती है। और साथ मैंने चिकन टिक्का मंगवा लिए थे। मैंने कहा भाई ये मंगवाएं, तो वो आज बड़ा दिल है खाने का ना, तो आज आज भाई ने अच्छा खासा खर्चा किया और वो मंगवाया। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा वही करते हैं खर्चा, और जब भी हम जाते हैं तो वो बस पूछते हैं कि भाई हाँ जी आपको क्या चाहिए, क्या
खाना है तो मैं क्या मंगवाऊँ, बस इस तरह। साथ मेरी जो छोटी सिस्टर है वो भी आ गई थी। और ये किसी के यहाँ पे बर्थडे नहीं है। आप कहेंगे कि अनम तो कहती है हम बर्थडे करते नहीं है, और ये क्या केक और उसके ऊपर कैंडल्स। यहाँ पे कोई बर्थडे नहीं है, कुछ नहीं है। ये जस्ट बच्चे जब गए थे अपने मामू के साथ, वहाँ से इन्होंने केक लिया। ये कोई पता नहीं है कि क्यों केक लिया, बस इनको बस एक ये बच्चों की फरमाइश पे केक आया, ठीक है। बहरहाल यहाँ पे किसी की बर्थडे नहीं है, क्योंकि आप मैंने पहले बताया कि हम बर्थडे नहीं करते। तो बस ये फिर केक आया और बच्चों ने बड़ा एंजॉय किया। बच्चों ने अपने ही ये सारा सजाया, खुद ही सब कुछ किया। और उसके बाद हमने खाना खाने के बाद केक काटा, और केक काट के हम खा के और हम घर आ गए। ये था जी मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।